खून और पैसा 1920 की दहाई का शिकागो। एक तरफ जाज मौसीकी का शोर था, दूसरी तरफ मशीन गनों की गरज। ये वो दौर था जब अमेरिका में शराब पीना और बेचना कानूनी तौर पर जुर्म था, प्रोहिबिशन एरा। लेकिन यही पाबंदी जुर्म की दुनिया के लिए सबसे बड़ा कारोबार बन गई। इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी एक मोटा, ताजा, सूट में मलबूस आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशानात थे। इसका नाम अल्फोंस गैब्रियल कीपोन था, लेकिन दुनिया उसे एल कीपोन या स्कारफेस के नाम से जानती थी। उसने जुर्म को एक मुनज्जम कारोबार बना दिया था। इसका कहना था, मैं सिर्फ एक कारोबारी हूं, मैं वही दे रहा हूं जो लोगों को चाहिए। लेकिन यह कारोबार खून से लिखा गया था। हिस्सा अव्वल, आगाज। एल कीपोन 1899 में न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। इसके वालिदैन इटली से आए हुए गरीब मुहाजिर थे। कीपोन शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर और लड़ाई झगड़ों में तेज था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने उस्ताद को थप्पड़ मारा और स्कूल से निकाल दिया गया। यहां से उसकी एंट्री गैंग्स में हुई। वो छोटे मोटे काम करता था, जैसे दुकानों से हफा वसूली और जवा खिलाना। जवानी में वो हार्वर्ड इन नाम के एक बार में बाउंसर लगा। यही वो जगह थी जहां उसे उसका मशहूर नाम मिला। एक रात उसने एक लड़की पर गलत जुमला कहा। उस लड़की का भाई वहां मौजूद था, जिसने गुस्से में आकर छुरी से कीपोन के चेहरे पर हमला किया। 3 गहरे जख्म उसके गाल और गर्दन पर आए। उन्हीं निशानात की वजह से दुनिया ने उसे स्कारफेस कहा। हालांकि कीपोन को इस नाम से नफरत थी और वो दोस्तों में खुद को सुनोरकी कहलवाना पसंद करता था। 1919 में कीपोन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। शिकागो के गैंगस्टर जॉनी टोरियो ने उसे अपने पास बुलाया। टोरियो उसका उस्ताद था, जिसने उसे सिखाया कि लड़ाई दिमाग से होती है, सिर्फ बंदूक से नहीं। हिस्सा दोम, शिकागो और प्रोहिबिशन। 1922 में अमेरिका में प्रोहिबिशन, शराब की पाबंदी का कानून नाफिज हुआ। अचानक शराब की मांग आसमान पर पहुंच गई। जो चीज कल तक सुस्ती थी, अब वो ब्लैक मार्केट का सोना बन चुकी थी। टोरियो और कीपोन ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने गैर कानूनी शराब की भट्टियां लगाईं और कनाडा से शराब स्मगल करना शुरू की। पैसा पानी की तरह बहने लगा। लेकिन शिकागो में और भी गैंग्स थे। नॉर्थ साइड गैंग का लीडर डेन ओबानियन उनका सख्त दुश्मन था। जंग शुरू हो चुकी थी। 1925 में दुश्मनों ने जॉनी टोरियो पर हमला किया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। टोरियो जान बचाने के लिए रिटायर होकर वापस इटली चला गया और पूरा कारोबार 26 साल के एल कीपोन के हवाले कर दिया। अब द शिकागो आउटफिट का नया बॉस एल कीपोन था। हिस्सा सूज और कीपोन का अंदाज अलग था। वो खामोश नहीं रहता था। वो महंगे सूट पहनता, मीडिया को इंटरव्यूज देता और गरीबों में खाना बांटता ताकि लोग उसे रॉबिन हुड समझे। लेकिन पर्दे के पीछे वो इंतहाई जालिम था। उसने पुलिस, जजेस और सियासतदानों को खरीद लिया था। कहा जाता है कि शिकागो का मेयर बिग बिल थॉमसन कीपोन की जेब में था। अगर कोई पुलिस वाला उसकी गाड़ी रोकता तो वो उसे नोट दिखाकर मुंह बंद करवा देता। अगर कोई मानता नहीं था तो शिकागो टाइप राइटर थॉमसन सब मशीन गन अपना काम करती थी। कीपोन का कारोबार इतना फैला कि 1927 तक उसकी सालाना आमदनी तकरीबन $100 मिलियन, आज के हिसाब से अरबों डॉलर थी। इसके पास अपना पर्सनल किलानुमा होटल लिक्सिंगटन होटल था, जहां से वो पूरे शहर को कंट्रोल करता था। लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। कीपोन को लगने लगा कि वो इनटचेबल है। हिस्सा चहारुम, खून की होली। कीपोन की बादशाहत को चैलेंज करने वाला अब भी एक ग्रोह बाकी था, नॉर्थ साइड गैंग, जिसका लीडर अब जॉर्ज बग्स मोरान था। मोरान कीपोन को द बेस्ट कहता था और उसके शराब के ट्रक हाईजैक कर लेता था। कीपोन ने फैसला किया कि अब मोरान का किस्सा खत्म करना होगा। यह फैसला सेंट वैलेंटाइंस डे मस्करी की शक्ल में सामने आया। 14 फरवरी 1929 की सुबह थी। बर्फानी हवा चल रही थी। मोरान के 7 आदमी नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट पर एक गैराज में जमा थे। शराब की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। अचानक पुलिस की गाड़ी वहां रुकी। उसमें से पुलिस की वर्दी में मलबूस 4 आदमी निकले। मोरान के आदमियों ने सोचा कि यह मामूली छापा है, इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे,
वो कीपोन के हट मैन थे। उन्होंने अपनी कोट्स के नीचे से थॉमसन मशीन गन्स निकाली और उन 7 नहते लोगों पर गोलियां बरसाईं। दीवार खून से रंग गई। बदकिस्मती से बुग्स मोरान वहां कुछ मिनट देर से पहुंचा और पुलिस की गाड़ी देखकर भाग गया, लेकिन इस वाकये ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। कीपोन अब हीरो नहीं रहा था, अब वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुका था। मीडिया ने चीखना शुरू किया, हु विल स्टॉप एल कैपोन? हिस्सा पंजुम, कानून का शिकंजा। पब्लिक के दबाव की वजह से सदर हर्बर्ट होवर ने हुक्म दिया, मुझे यह आदमी जेल में चाहिए। कीपोन को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वो कभी खुद कत्ल नहीं करता था और ना ही कोई सबूत छोड़ता था। इसलिए हुकूमत ने 2 अलग अलग टीमें बनाई, इलीटनेस और द अनटचेबल्स। ये टीम कीपोन की शराब की भट्टियां तबाह करती थी। नीस ने ऐसी टीम चुनी जो रिश्वत नहीं लेती थी, इसलिए उनका नाम अनटचेबल्स पड़ा। उन्होंने कीपोन का कारोबार नुकसान में डाल दिया। IRS, टैक्स डिपार्टमेंट, असल हमला यहां से हुआ। कीपोन गैर कानूनी कारोबार से करोड़ों कमा रहा था, लेकिन उसने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया था। अमेरिका में कानून था कि गैर कानूनी आमदनी पर भी टैक्स देना पड़ता है। फ्रैंक विल्सन, एक खामोश मिजाज अकाउंटेंट, ने कीपोन के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू किए। उसे कीपोन के पुराने हिसाब किताब की एक लेजर बुक मिल गई जिसमें अल नाम के शख्स को लाखों की पेमेंट लिखी थी। साथ ही कीपोन के अपने वकील ने गलती से इकरार कर लिया था कि कीपोन की आमदनी है। छोटी सी गलती कीपोन की बर्बादी बन गई। हिस्सा शिशम, अदालत और सजा। 1931 में एल कीपोन पर टैक्स एविवेशन, टैक्स चोरी का मुकदमा चला। कीपोन को लगा कि यह भी मामूली बात है। उसने अपने आदमियों के जरिए ज्यूरी, फैसला करने वाले लोगों को रिश्वत दे दी और उन्हें डरा धमका दिया। अदालत शुरू होने से पहले जज ने कुछ ऐसा किया जो कीपोन ने सोचा भी नहीं था। जज ने कहा, मुझे खबर मिली है कि ज्यूरी पर दबाव है, इसलिए मैं पूरी ज्यूरी तब्दील कर रहा हूं। जज ने दूसरे कमरे में बैठी किसी और मुकदमे की ज्यूरी को बुला लिया। कीपोन का चेहरा सफेद पड़ गया। नई ज्यूरी को खरीदने का वक्त नहीं था। सबूत पेश किए गए। कीपोन के महंगे सूट, गाड़ियां और ऐशो इशरत के सबूत दिखाए गए, जबकि वो टैक्स 0 देता था। फैसला, मुजरिम, सजा 11 साल कैद। दुनिया का सबसे ताकतवर गैंगस्टर कत्ल की वजह से नहीं बल्कि टैक्स चोरी की वजह से पकड़ा गया। हिस्सा हफ्तुम, जवाल और मौत। कीपोन को पहले अटलांटा की जेल भेजा गया, जहां वो अब भी बादशाह की तरह रहता था, लेकिन फिर हुकूमत ने उसे कैद के लिए इलेक्ट्रीज भेज दिया। पानी के बीच में बनी वो जेल जहां से भागना नामुमकिन था। इलेक्ट्रीज में कीपोन की बादशाहत खत्म हो गई। वहां वो सिर्फ कैदी नंबर 85 था। वहां के सख्त निजाम और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। इस दौरान उसे सिफिलिस, एक जिनसी बीमारी, ने बुरी तरह घेर लिया। ये बीमारी उसे जवानी में लगी थी, लेकिन अब ये उसके दिमाग पर असर कर रही थी। वो पागलपन का शिकार होने लगा। वो अपनी सेल में बैठा घंटों दीवारों से बातें करता और ख्याली बांजो बजाता रहता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि 1939 में उसे जेल से रहा कर दिया गया, क्योंकि वो अब खतरा नहीं रहा था। उसका दिमाग एक 12 साल के बच्चे जैसा हो चुका था। अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसने फ्लोरिडा में अपने घर में गुजारे, जहां वो अक्सर माजी के खौफनाक ख्वाबों से डरता था। 25 जनवरी 1947 को दिल का दौरा पड़ने से एल कीपोन का इंतकाल हो गया। वो 48 साल का था। इख्तितामिया, इबरत। एल कीपोन की कहानी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि